विधाता तेरे हिया दीन लाला बनाओ लाली सवरिया। बाग को मराने दिमाग को लगायो, माटी से बने ने लगायो। बाग को मराने दिमाग को लगायो, माटी से बने ने लगायो। कुम्हारा तेरे हिया दीन चे प्याला बनाओ चे प्याली सवरिया। सुनरा ने दिमाग को लगायो, सोने से बने ने लगायो। ए सुनरा तेरे हिया दीन जय बाला बनाओ जय वारी सवरिया। किला जांज पे तो बालू के महल रोके कब हुआ ना, बिना परहेज की नाए दवाई। बालू के महल रोके कब हुआ ना, बिना परहेज की नाए दवाई। बोगर कबहू न पनप सके जमे, बालक चोर चटोर लुगाई। दुश्मन मिले सवेरे सवेरे, मतलबी यार ना मिले। औरत गोरी होए चाहे काली, करकसा नारी ना मिले। कांटो बुरो करील को और बंदरोटी गाम, और सौत बुरी है चून की और साजे को काम। जिस घर में दो नारी हों उसमें दो नाली बहती हैं, दोनों दो तरफ निकलती हैं, घर में न एक भी रहती हैं। सौत चून की बुरी जहर की छुरी मान ले प्यारी, और तो आवत दे निकार करे तेरी। तू ना जाने सौत के फंद बड़े बुरे होवे। जब ज्यादा जिद करी गई है तो रानी की इस बात पर हुए न पति मजबूर। सुरुचि सुंदरी से हुआ
इनका विवाह मंजूर। सुरुचि नाम की लड़की आई है। सुरुचि, हम सुरुचि उसे कहते हैं जिसकी स्वयं में रुचि हो, दुनियादारी से कोई मतलब न हो। डोले में बैठी बड़ी रानी ने दासी को भेजा, जा सम्मान में मेरी छोटी बहन को लेके आ। दासी गई, जाकर के कहा चलो बहना, आपको आपकी बड़ी बहन ने बुलाया। बोले कौन बड़ी बहन है? बोले आपके राजा की जो पहले वाली रानी है। विवाह हो गया? बोले जी हो गया। बोले जब पहले विवाह हो गया तो हमें क्यों लाया गया? जवाब दिया उनके कोई संतान नहीं थी तो आपको विवाह करके लाए। दांती पीस के बोली, राजा उत्तान पौत को बोला। राजा आए, बोले जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ क्यों लाए हो? भोग करने को काफी थी, मोए बाहर झोंकवे। अच्छाई चाहते हो तो डोला वापस भिजवा दो। इज्जत अगर जरा भी है, एक बात बोलूं परीक्षित, इज्जत कमाने में आदमी की पूरी जिंदगी लग जाती है, बिगाड़ने में 2 मिनट नहीं लगते। एक विश्वास पे शादी कराई, और विश्वास एक ऐसा शब्द है जिसे लिखने में सेकंड लगता है, पढ़ने में मिनट लगता है, लेकिन साबित करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। राजा उस हालत में है, पीठ फेर के रो रहे थे, तो सुनीति ने जाकर के छोटी रानी के पैर पकड़े। बहना क्या बात है, अंदर क्यों नहीं चल रही? तो बोले एक ही शर्त पे जाऊंगी। शर्त यह है कि आज से तू महलों में प्रवेश नहीं करेगी। अटे पर खड़ी हो जा, और अटे पर खड़े होकर के तुझे एक शेर जौ दिए जाएंगे, पीस करके रोटियां बना के नमक रख के खाएगी। देखो, एक औरत को चलाने के लिए बड़ी बुद्धि चाहिए आदमी में। नारी की जाई परत अंधे हो तब भुजंग, और कबीरा उनकी क्या गति जो नित नारी के संग। औरत अगर बदचलन मिल जाए तो उसका भी डर है कि वो कहां जाए, और खुद का उससे भी बड़ा डर है। उसका तो डर है ही कि वो कब छोड़ के चली जाए, और अपना खुद का भी डर है कब विश्वासघात कर दे। विश्वासम पात्रम न किमस्ते लोके नारी, ऐसा भागवत कहती है कि विश्वासम पात्रम किमस्ते लोके नारी। आप भरपूर भरोसा करिए पत्नी पर, लेकिन हद से ज्यादा भरोसा मत करिए, ऐसा मैं नहीं, भागवत कहती है। ये सबके लिए लागू है। और अपनी पे तो है जाबे, लेकिन पराई पे तो धोखे मत कर लियो। कुत्ते की मौत आती है तो वो गांव की तरफ भागता है, और आदमी की मौत आती है तो पराई स्त्री की तरफ भागता है। जीवन में जितना अच्छे से जीवन चल रहा है बढ़िया बात है, लेकिन सब कमाइए अपने जीवन में हर चीज, इज्जत, व्यवहार, प्रतिमा, प्रतिष्ठा, ईमानदारी, स्नेह, प्रेम, सब कमाइए, लेकिन घमंड आसपास नहीं भटकना चाहिए। अच्छा माताओं, एक बात बताओ, खीर बनानी आती है? खीर आती है? क्या क्या पड़ता है बताओ बताओ? दूध, चीनी, चावल, डोरा मिर्चें नहीं, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स मतलब मेवा है ना, केसर है, केसर पड़ती है, केसर पड़ती है, अम्मा पड़ती है केसर, इलायची पड़ती है, हींग नहीं, पक्का हींग पड़ती है? बोले हींग पड़ती है। खीर बना रही हो, खिचड़ी बना रही हो? नहीं पड़ती। माताओं, खीर में एक चीज पड़ती है, नींबू। नींबू खीर खाई है? नहीं खाई? पक्का? आप में किसी ने खाई है भैया? नहीं? कबू नहीं खाई? हाँ, मैंने नहीं खाई, क्योंकि अगर खीर में नींबू डालोगे तो खीर
फट जाएगी। ऐसे ही प्रेम रूपी चावल, श्रद्धा रूपी चीनी, लगाव रूपी दूध, व्यवहार रूपी मेवा, पूरे जीवन को आप खीर की भांति बना लो, लेकिन जैसे नींबू निचोड़ने से खीर फट जाती है, वैसे ही घमंड की 2 बूंदें निचोड़ दी तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। आप अपने जीवन में सब कमाइए, लेकिन घमंड आस पास नहीं भटकना चाहिए। भगवान ने कहा है कि हमको भजे जो एक डग, बाको डग हम 60, और हमको हटे जो एक डग, बाको लोहे की लाठ। ढूंढ डाला कुल जहां का, कुछ पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा चला तब पता मेरा नहीं। ये ऐसे जीवन व्यतीत होता जा रहा है, आदमी को खबर नहीं है। एक बात और याद रखना कि आदमी जब आता है ना दुनिया में, तो कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते पक्षी के। आकाश में उड़ो, चाहे जा रहा हो, चाहे जैसे घूमो। और जब शादी हो गई तो कितने हो गए? 4 पैर होते पशु के। शादी होते ही होते खूंटा से बंध गई। अब 2 बच्चा है गए, कितने है गए? 8 पैर होते मकड़ी के। जिंदगी भर जरा बनाते रहो, फिर बस जरा से निकलवे वाले ना। माया बड़ी विलक्षण चीज है। हमने आज दिन तक व्यासपीठ पे बैठ के ये कभी नहीं बोला कि धन मत कमाओ। मैं नहीं बोलती, क्यों ना कमाओ। गृहस्थ जीवन जियोगे तो धन कमाना पड़ेगा। तुम्हारे बच्चों की फीस, आपके घर का बिल, आपके घर की सब्जी, आपके घर का खर्चा, भैया पड़ोसी तो देके नहीं जाएगा, खुद ही कमाना पड़ेगा। और गृहस्थ जीवन जियोगे तो कमाओगे। भगवान ने गीता उपदेश में अर्जुन से नहीं कहा कि आप धन मत कमाओ, छोड़ दो। मैं निवेदन करती हूं, आप धन कमाइए, लेकिन धन के प्रति आसक्त नहीं होना है। आप परिवार में रहिए, लेकिन परिवार के प्रति आसक्त नहीं होना है। आसक्ति जो बढ़ती है ना, मैं मर ही जाऊंगा, मैं पत्नी के बिना, मैं बच्चों के बिना, मैं परिवार के बिना मर जाऊंगा, ये नहीं करना है। ये तो सबको पता है कि यहां आके फिर मोह बढ़ता है परिवार के प्रति, फिर लगाव बढ़ता कि अब हमारा काम ये हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। एक जेलर ने 2 घंटे के लिए जेल की खिड़की खोली और जवाब दिया, जितने भी कैदी 2 घंटे में इस खिड़की से बाहर हो जाएंगे, वो हमेशा के लिए रिहा हो जाएंगे। खिड़की खोली गई, पहला कैदी निकला, दूसरे ने खींच लिया, बोले कहां जा रहा? मेरा नंबर है। दूसरा निकला, तीसरे ने खींच लिया, बोले कहां जा रहा? मुझे जाना है। तीसरा निकला, चौथे ने खींच लिया, बोले कहां जा रहा? मुझे जाना है। 2 घंटा बाद खिड़की बंद भई। जेलर साहब ने आवाज लगाई, कोई निकलो। सो अंदर से आवाज आई, महाराज एक उनाई ने करो। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी अपनी परी है। ऐसे ही दुनिया में जब आदमी आता है तो इंसान को यहां अपनी अपनी पड़ती है।